हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइजेक्सन मैथ एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर लिया था। बेसिकली हमारा ग्रुप थ्योरी में ग्रुप टॉपिक तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सब ग्रुप के बारे में। सब ग्रुप, बेसिकली सब ग्रुप से हम लोग क्या आइडिया लगा पा रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी सेट पढ़ चुके हैं और सेट के बेस पे ही हम लोग सबसेट डिफाइन किए थे। क्या होता था, सेट में कोई कलेक्शन है, वो कलेक्शन डिफिनिट कोई रूल के थ्रू एक सेट डिफाइंड होता है। उस सेट का कुछ एलिमेंट अलग एक सेट में इकट्ठा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। इट मीन्स जितने भी सबसेट का एलिमेंट है वो ऑलरेडी ग्रुप, इट मीन्स सॉरी, सेट का एलिमेंट ही होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आइडिया लगा सकते हैं। अगर हमें ग्रुप की जगह सब ग्रुप डिफाइन करना है तो बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। ठीक है, उसके एलिमेंट हमें क्या करने हैं, इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अलग एक सेट कंस्ट्रक्ट करना है ग्रुप के एलिमेंट को। यदि बेसिकली जो हम लोग एक सबसेट, इट मींस सबसेट इकट्ठा किए, ग्रुप के एलिमेंट को एक सबसेट में इकट्ठा किए, बेसिकली अगर वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर देता है सेम बाउंड्री को ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या कहलाता है, वो जो सबसेट हम लोग उठाए हैं वो सबसेट बेसिकली सब ग्रुप कहलाता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं क्या है। लेट, बेसिकली इसे समझने, सब ग्रुप को समझने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो लेट जी विया एनी ग्रुप, एनी ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, अब हम लोग एक कलेक्शन डिफाइन करते हैं। बेसिकली वो क्या होता है, जी का सबसेट होता है। ठीक है, एंड एच क्या है, सबसेट ऑफ जी है। ठीक है, देन एच इज कॉल्ड, बेसिकली ये जो एच दिया हुआ है ये नॉन एम्प्टी है। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, ये बेसिकली क्या है, नॉन एम्प्टी। इट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, यानी कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं जी का, वो ग्रुप कब कहलाता है, एच इज कॉल्ड सब ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन। इट मीन्स स्टार इफ, कब कहलाएगा सब ग्रुप, इफ एच इज अ सॉरी itself group with respect to same binary operation star। इट मीन्स अभी हमने डिफिनीशन क्या लिखा कि जो हम एक सबसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में यदि वो भी ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप। यानी बेसिकली हमारा क्या वर्क रहेगा, ग्रुप से एक सबसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस सबसेट को अब हमारा वेरीफाई करना होगा कि वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर पा रहा है या नहीं सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली हमारा ग्रुप कंस्ट्रक्ट करने का क्या रूल था, हम लोग 4 रूल सेटिस्फाई करते थे। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इनवर्स एलिमेंट। बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, ग्रुप कहलाते हैं। इसी प्रकार हम लोग एच को सबसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, याद हमें दिया रहेगा एच सबसेट जो जी का है, बेसिकली उस पर हम लोग सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता है या नहीं ये पहले चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो सेट के रिस्पेक्ट में जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हो उसके रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। थर्ड क्या हमें चेक करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट उसके पास एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक, उस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। फिर बेसिकली फोर्थ प्रॉपर्टी से हमें इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना है कि जो हमें सबसेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस सारे एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है नहीं। ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे तो वो एच क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ग्रुप। तो बेसिकली वो जी का ही एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। यानी कि हमें स्टार, दैट इज स्टार क्या दिया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। ठीक है, ऑन जी। तो बेसिकली हमारा क्या वर्क रहेगा, एच पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया। फिर एसोसिएटिव
जिस तरह भी हम बोलें कि एसोसिएटिव डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑन एच। फिर हमारा क्या वर्क रहेगा, इन्वर्स एलिमेंट हमें फाइंड करना है ऑन एच, ठीक है, फॉर ऑल, सभी एलिमेंट के लिए। अब जैसा कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है बेसिकली ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है ऑपरेशन बेस्ड, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं क्या होता है ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज। यहीं पे हम लोग समझ लेते हैं राइट साइड में, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी। ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होता है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी क्या होता है बेसिकली, यदि एच किसी रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी जी इज अ ट्रू फॉर एनी रूल, फॉर एनी, बेसिकली जी कोई रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो जी का हम लोग क्या करते हैं, एच क्या है, सबसेट है। तो इट मीन्स एच जो दिया हुआ रहेगा, ये एच इज ऑल्सो ट्रू, सेम रूल इज ऑल्सो ट्रू होगा फॉर सेम रूल के लिए, ठीक है। बेसिकली क्या हमारा मीनिंग है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज ये होता है कि किसी एक सेट पे के लिए वो रूल ट्रू है। अगर एडिशन है, सपोज रूल कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। तो बेसिकली कहा गया है कि जो सेट है उसके लिए अगर प्रॉपर्टीज सेम है तो बेसिकली अगर कोई सबसेट हम लोग पिक करते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज ट्रू होना चाहिए, तब वो ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज कहलाता है। तो एसोसिएटिव इसी पे आधारित है। एसोसिएटिव बेसिकली ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज इसलिए कहलाता है कि बेसिकली अगर जी पे एसोसिएटिव है तो उसका सेट अगर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उठाते हैं, अलग एक सेट लेते हैं, तो बेसिकली वो भी क्या होगा, बेस्ड प्रॉपर्टीज, इट मीन्स उस पर भी वो रूल ट्रू होगा, ठीक है। तो जब भी हमें सबसेट चेक करना रहेगा, सॉरी सब ग्रुप चेक करना रहेगा, तो ये ऑलरेडी हमें क्या रहेगा, प्री डिफाइंड रहेगा, क्योंकि जी में ऑलरेडी ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है सेटिस्फाई करेगा। तो हमें ऑलरेडी एच पे जब एसोसिएटिव ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज है तो जाहिर सी बात है एच पे एसोसिएटिव ऑलरेडी डिफाइंड होगा, यानी कि इसे प्रूव करने का रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, ठीक है। अब बात रहा है ये तीन प्रॉपर्टीज की, तो चलिए इस पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। इस तीन प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई करता है तो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप बेसिकली कंस्ट्रक्ट करेगा, और एक सबसेट ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता है तो सब ग्रुप कहलाता है, ठीक है। तो चलिए एक हम टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये टेस्ट बेसिकली ये तीनों रूल से डिफाइंड हुआ है ताकि हम लोग को बार बार ये तीन रूल अलग अलग डिफाइन ना करना पड़े, चेक ना करना पड़े। तो बेसिकली ये वन टेस्ट क्या होता है, वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ये क्या है, वन स्टेप सब ग्रुप का मीनिंग है जो भी सबसेट दिया रहेगा वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा या नहीं, या फिर वो सब ग्रुप होगा या नहीं, तो वो बस क्या करना है, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करना है या वन स्टेप अप्लाई करना है, वो प्रूफ हो जाएगा वो सब ग्रुप है या नहीं। तो बेसिकली क्या होता है वो वन स्टेप, इफ जी स्टार के रिस्पेक्ट में जी वी आर एनी ग्रुप देन एच जो दिया हुआ है नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स एटलीस्ट एच के पास कम से कम एक एलिमेंट है, वो क्या है, सबसेट ऑफ जी इज कॉल्ड क्या, सब ग्रुप, इज कॉल्ड सब ग्रुप
with respect to a star if and only if. It means अगर जो वन स्टेप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो ये सब ग्रुप होगा, अगर सब ग्रुप होगा तो वन स्टेप सेटिस्फाई करेगा। इफ एंड ओनली मतलब होता है दोनों साइड से इक्वल आना, यानी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी फॉर ऑल ए बी मतलब एवरी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स, ये क्या है कंपोजिशन है इसके बीच में, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इट मीन्स यदि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे आता है इस पे चर्चा करेंगे। इट मीन्स इसे प्रूफ करेंगे हम लोग कि वन स्टेप टेस्ट है वो किस तरह फॉर्मूलाज डिफाइंड हुए, यानी किस तरह वो टेस्ट आए। तो चलिए हम लोग वन स्टेप टेस्ट को प्रूफ करते हैं। तो बेसिकली हम लोग हेडिंग डाल देते हैं क्या, वन स्टेप प्रूफ ऑफ वन स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। ठीक है, तो सब ग्रुप में क्या दिया हुआ था, वन स्टेप में हमारा क्या डिफिनेशन था, यदि ग्रुप है इफ वन ओनली इफ वो वन स्टेप सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इफ एंड ओनली इफ का मतलब अगर ग्रुप है या सब ग्रुप है तो ये स्टेप सेटिस्फाई करेगा, अगर ये स्टेप सेटिस्फाई करता है तो बेसिकली वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे जो एच दिए हुए हैं वो नॉट 5 है, इट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट है, सबसेट ऑफ जी है। ठीक है, और ये क्या है, इज जो एच है, एच के बारे में नॉट जी के बारे में, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ क्या, जी। अब बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है, वन स्टेप जो दिया था वो हमें बेसिकली प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास है, सब ग्रुप हमारे पास दिए हुए हैं, तो हमें बेसिकली क्या प्रूफ करना है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, क्या करेगा, ए बी इनवर्स बिलोंग्स करना चाहिए एच में। ये बेसिकली हमें क्या करने हैं, प्रूफ करने हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब ये सब ग्रुप है इट मीन्स ग्रुप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो फॉर ऑल ए बी कोई भी एलिमेंट हम लोग उठाते हैं एच का। ठीक है, तो बेसिकली यहां से हम लोग जानते हैं कि अगर ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो ए और बी, जब बी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो इट मीन्स उसका इनवर्स भी एच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये कहां से इनवर्स प्रॉपर्टी से आ रहा है, इनवर्स एलिमेंट है एक्चुअली में बी का। और हम लोग जानते हैं कि जब सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है, जब सब ग्रुप ये लास्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप जाहिर सी बात है सब मतलब सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो सभी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स व्हाट, इसका बाइनरी ऑपरेशन भी बिलोंग करेगा, इट मीन्स ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है बेसिकली। ठीक है, अगर आप लोग स्टार बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं तो अपने अनुसार स्टार ले सकते हैं, या फिर आप लोग डॉट लेके चल रहे हैं तो वो भी, ये बेसिकली क्या नोटेशन है बाइनरी ऑपरेशन, वो डिफरेंट हो सकता है यहाँ पे जिस रिस्पेक्ट टू, अगर बाइनरी ऑपरेशन हमें ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, उसके रिस्पेक्ट में ये ऑपरेशन डिफाइंड करना है। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टीज हमारा प्रूफ हुआ वन साइड से। ठीक है, कि अगर हमें ग्रुप क्या दिया हुआ है, एच क्या है, सब ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टीज बेसिकली सेटिस्फाई करेगा किसके रिस्पेक्ट में, बेसिकली ये बाइनरी ऑपरेशन तो ही डिफाइन कर रहा है कि अगर दो एलिमेंट को ऑपरेट करते हैं तो उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इफ एंड ओनली इफ कहा था, तो बेसिकली अब इनवर्स प्रूफ करेंगे।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इनवर्स प्रूफ करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट एच नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इट मीन्स नॉन एम्प्टी सेट है जो सबसेट है जी का, ठीक है। बी अ सबसेट ऑफ जी, ठीक है। एंड क्या, व्हाट, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये हमें प्री रिक्वायरमेंट है, यानी ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो एच है वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो बेसिकली सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए बेसिकली हमें ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप प्रूफ करना है, इट मीन्स यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है उसे प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स फर्स्ट हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने हैं। फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करना है, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसे फाइंड करना है, फोर्थ सभी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना है, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। अगर इन चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग सेटिस्फाई कर लेते हैं, इट मीन्स व्हाट, ये ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स ये सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारा क्या वर्क है कि इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करें। तो अब आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमने क्या किया था, हमारा क्या फर्स्ट स्टेप है कि बेसिकली हमारे प्री रिक्वायरमेंट है नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो जब ये नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी है, इट मीन्स नॉन एम्प्टी है, इट मीन्स इस एच के पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा, ठीक है। कम से कम तो एक एलिमेंट है नॉन एम्प्टी का मतलब। तो यहां से क्या इंप्लाइज करेंगे, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। बेसिकली हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी से लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये बेसिकली प्रूफ कुछ भारी भरकम वर्क नहीं होता है। बेसिकली हमारा प्री रिक्वायरमेंट जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके अनुसार हमें बस मैथमेटिकल टर्म में अप्लाई करते जाना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है। तो बेसिकली हमारा क्या दिया हुआ है, एच नॉन एम्प्टी दिया हुआ है। तो अगर नॉन एम्प्टी है तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, जाहिर सी बात है। तो वो नॉन एम्प्टी है। अब जब नॉन एम्प्टी है तो हम लोग जानते हैं कि ये सबसेट है और नॉन एम्प्टी है। तो क्या है कि अगर ए दिया हुआ है, बेसिकली ए दिया हुआ है, ठीक है, और बेसिकली सॉरी जब ए बिलोंग्स टू जी दिया हुआ है तो बेसिकली हमारा क्या है, 2 एलिमेंट यानी ए दिया हुआ है, ठीक है। तो ए इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सॉरी ए बेसिकली ए दिया हुआ है हमारे पास, बेसिकली ए दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एक एलिमेंट है तो अगेन ए को लेते हैं। इट मीन्स ए इक्वल टू बी, यानी बी के जगह पे बेसिकली हम लोग ए ही को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट सेकंड एलिमेंट के बारे में हम लोग कुछ भी आइडिया नहीं अभी है। बेसिकली हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट था तो एटलीस्ट एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। उसी एलिमेंट को हम लोग 2 बार एक्सेप्ट किए, मतलब 2 बार पिक किए, ठीक है। नेक्स्ट जब 2 बार हम लोग पिक किए तो हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट है कि क्या, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। तो बेसिकली ये जब होगा तो यहाँ से क्या इंप्लाइज करेंगे कि ए और बी जो ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, बेसिकली बिलोंग्स करेगा एच में। ऑलरेडी हम जानते हैं कि हम बी के जगह पे ए को एक्सेप्ट किए हैं, मतलब पुट किए हैं। तो इट मीन्स ए बी का इनवर्स, इट मीन्स ए का इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये बेसिकली जी का है और जी का आइडेंटिटी जब हम लोग जानते हैं कि जब ए और ए इनवर्स को ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी आ जाएगा बिलोंग्स टू एच, ठीक है। इट मीन्स हमारा सेकंड प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्टेंस की बात कर दी, एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हम लोग आते हैं राइट साइड में, हमारा अपना वर्क लिख देते हैं क्या क्या करना है। बाइनरी ऑपरेशन, सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। और बेसिकली हम लोग ये प्रूफ कर चुके हैं।
और एसोसिएटिव की बात करें, फॉर एसोसिएटिव की बात करें तो बेसिकली हम लोग जानते हैं क्या है, ऑपरेशन बेस्ड, क्या है, ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज है। ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी है। इट मीन्स जी के लिए ये क्या है, ट्रू है, तो इसके जो सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, उसके लिए भी ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ट्रू है। इट मीन्स सेकंड जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। अब हमारा वर्क है बाइनरी ऑपरेशन और इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, फॉर, अब बेसिकली हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर ऑल ए, अभी हमने क्या प्रूफ किया, हमारे जो एच हैं इनके पास क्या क्या हमें मिले। सबसे पहले ये देखते हैं, हम एक एलिमेंट बोले थे, एक एलिमेंट होगा, और हमने अभी ही प्रूफ कर दिया कि एच में आइडेंटिटी भी एलिमेंट होगा। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। बेसिकली ये इक्वल भी हो सकते हैं, पर कंस्ट्रक्ट करके चल रहे हैं, सपोज लेके चल रहे हैं ये दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, ये दो हमें एलिमेंट का सेट मिला। ठीक है, अब बेसिकली एटलीस्ट एक एलिमेंट मिला और एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं, बेसिकली ए के जगह पे आइडेंटिटी एलिमेंट लेते हैं और बी के जगह पे क्या ए लेते हैं, तो हमारा क्या इम्प्लाइज करेगा, क्या हमें था ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यहाँ से क्या हमें मिलेगा, ए के जगह पे क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इनटू बी के जगह पे ए है, तो ए का इनवर्स होगा, इट बिलोंग्स टू एच। यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, आइडेंटिटी को बेसिकली किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली क्या आ जाता है, वही एलिमेंट आता है। इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि ये इनवर्स जो भी एलिमेंट हमारे पास सेट में है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टीज प्रूव्ड। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमें बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना है फॉर बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, अब बेसिकली हमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए देखना है कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, हमारे पास जो प्री रिक्वायरमेंट क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास फॉर ऑल ए दिए हुए हैं और बी क्या दिए हुए हैं, बिलोंग्स टू एच। तो अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं कि जब बी बिलोंग करता है तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, और यहाँ से हम लोग अगर रूल अप्लाई करते हैं तो क्या है, ए इंटू क्या था, बी इनवर्स। जब इस पे रूल अप्लाई करेंगे तो लेट से सपोज ये सी है, तो हमारा रूल क्या हो जाएगा, ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ऑपरेशन है, ए ऑपरेट करेंगे ए इनवर्स सी इनवर्स के साथ, तो बेसिकली सी के जगह पे रिप्लेस करते हैं बी इनवर्स से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बी इनवर्स ऑफ इनवर्स करते हैं तो क्या बेसिकली आ जाता है, बी आता है, तो ये हो जाएगा। ये यहाँ से हम लोग जानते हैं कि टू एलिमेंट्स अगर एच में बिलोंग करता है तो उसका बाइनरी ऑपरेशन भी बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स क्या, ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड सॉरी फोर्थ प्रॉपर्टीज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड प्रॉपर्टीज हो गया, और ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टीज हो गया। अब बेसिकली आप पूछेंगे सर फर्स्ट से तो स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन बेसिकली हम इसे इजी वे में समझाना चाहते थे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जो हमारा प्री ऑलरेडी दिया हुआ है उन चीज़ों का यूज कर करके हम लोग अगले स्टेप पे जाएंगे तो इजी होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्या, फोर प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया। देन इंप्लाइज एच क्या होंगे, एच सब ग्रुप होंगे, सब ग्रुप ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन स्टार, डन। अब बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उसे हम लोग प्रूफ, सबसे फर्स्ट हम लोग ग्रुप प्रूफ करेंगे, फिर उसका एक सबसेट पिक करके फिर हम लोग उसको सब ग्रुप चेक करेंगे ताकि आप लोग को प्रोसीजर पता चल जाए। बेसिकली मेरा मोटिव है कंसेप्ट पे, एग्जाम्पल पे मोटिव नहीं है, क्योंकि आपको
कुछ भी फ्यूचर में एग्जाम्पल मिलेगा। ऐसे तो आपको पर्टिकुलर एग्जाम देना है, उसमें फिक्स्ड एग्जाम्पल है, इस टाइप का एग्जाम आपको बीएससी में या फिर मास्टर्स में इस टाइप का एग्जाम आपको एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको इस टाइप का एग्जाम्पल पूछा जाएगा। कुछ सबसेट दिए रहेंगे, उसको वेरीफाई करना है कि वो क्या है, सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं बेसिकली। लेकिन आपको अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो उसमें बेसिकली आपको कंसेप्ट पे फोकस किया जाता है, आपको ऐसा सेट मिक्सअप करके दिया जाएगा जो आप कभी ऐसा देखे नहीं होंगे। लेकिन बेसिकली वहाँ वर्क हमारा यही रहेगा जो अभी हम लोग करने वाले, जो अभी हम लोग देखा है, क्या देखा है बेसिकली, जो सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो बेसिकली वो ग्रुप कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। उससे अगर वन स्टेप देखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, इट मीन्स अभी जब भी हमें फ्यूचर में सब ग्रुप टेस्ट करना होगा, सब ग्रुप प्रूफ करना होगा, तो बेसिकली हमारा वो टेस्ट जो वन स्टेप टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। अगर वो प्रूफ हुआ मतलब इट मीन्स सेटिस्फाई हुआ, तो वो बेसिकली सब ग्रुप कंस्ट्रक्ट करेगा। मेरा ये हमारा बेसिक मोटिव यही होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि आप एक एग्जांपल से हम लोग इसे बेसिकली और क्लियरिफाई करते हैं, यदि आपको थ्योरी नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बेसिकली एग्जांपल क्या है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट, किस प्रकार, ये जो इफ है, इफ इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इस टाइप का कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन विच विच इज वन वन एंड ऑन टू, वो सेट यानी कि नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, वो सभी सबसेट हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं जो वन वन है ऑन टू है। बेसिकली वन वन ऑन टू का मतलब बाइजेक्शन फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर प्रूफ कर रहे हैं। अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये बेसिकली ये क्या ग्रुप कंस्ट्रक्ट करता है। तो हमारा मेन मोटिव है पहले, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन प्रूफ करना, ठीक है। सेकंड हमारा मोटिव रहेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना। फिर थर्ड हमारा मोटिव क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो बेसिकली ई होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, फिर इनवर्स एलिमेंट फाइंड करना। ये बाइनरी ऑपरेशन पे आ जाते हैं। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि जो दो, लेट कर लेते हैं इफ एंड जी बिलोंग्स टू एस एन, ठीक है, इस सेट में बिलोंग करता है। अब बेसिकली यहाँ पे जो सेट दिए हुए हैं किसके रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली है क्या यहाँ पे, ये जो सेट डिफाइंड है, सॉरी, जो बेसिकली ये सेट की बात करें तो सेट ऑफ जो दिया हुआ है बेसिकली किस पे, कंपोजिशन पे डिफाइंड है। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन बेसिकली क्या होता है कि जब फंक्शन को ऑपरेट करते हैं एफ ऑफ एक्स, बेसिकली ये होता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स लेट्स सपोज बाई, अगर दो फंक्शन दिया हुआ है एफ एंड जी, तो बेसिकली कंपोजिशन इन दोनों को कंपोजिशन में डालते हैं, इतने दोनों को कंबाइन करते हैं, वन वन ऑन टू होता है तब, ठीक है। तो इट मीन्स ये हो गया और ये हो गया, इट मीन्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि ये ऑपरेट किया जाता है राइट टू लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन हो गया बेसिकली, ठीक है। अब जब हम लोग एफ टू एलिमेंट दिया हुआ है तो कंपोजिशन लगाते हैं एफ ऑफ जी किसी को, यानी कि एक्स कहाँ है, नेचुरल नंबर से, तो बेसिकली जो एफ ऑफ जी आता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन आता है ये बेसिकली हमें क्या करना है, प्रूफ कि ये वन वन ऑन टू होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बाइजेक्शन फंक्शन होता है, बाइजेक्शन फंक्शन, दो बाइजेक्शन फंक्शन बेसिकली दिया हुआ है, उसको कंपोजिशन करते हैं दो फंक्शन को, तो वो बेसिकली वो भी क्या आते हैं, बाइजेक्शन आते हैं। इट मीन्स बाइजेक्शन, बाइजेक्शन फंक्शन आते हैं, ठीक है। बेसिकली इसी से मोटिवेट होकर हमने इंस्टीट्यूट को बाइजेक्शन मैथ एकेडमी रखा है। तो ये बाइजेक्शन फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज की। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई करता है बाइजेक्शन फंक्शन। लेट इसी तरह अगर इफ जी एंड ये जो एच दिए हुए हैं बिलोंग करते एस में, एस, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि एफ जो कंपोजिशन है बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, एसोसिएटिव, ठीक है।
फॉर एसोसिएटिव की बात करें तो बेसिकली हमारा क्या रहेगा कि लेट करेंगे अगर 3 एलिमेंट बिलोंग करता है एफ जी एंड एच बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ जी कंपोजिशन अगर दिया हुआ है तो ये क्या होगा, ये होना चाहिए। तो बेसिकली हम जानते हैं कि इसे ऑपरेट करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच होता है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर किसी एक्स के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या हम लोग ऑपरेट करेंगे कि एफ ऑफ जो जी दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली जी ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक्स एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे तो बेसिकली एफ ऑफ जी हो जाएगा और ये एच ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स टू दिस, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ रहा है, यानी ये भी प्रॉपर्टीज क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। बेसिकली अब हमारा क्या वर्क है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम बाइजेक्शन फंक्शन में क्या करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे करते हैं प्रूफ। बेसिकली हमारा डेफिनेशन क्या होता है, लेट क्या दिया हुआ है, लेट टू एलिमेंट सॉरी बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट होता है लेट ए बिलोंग्स टू ए और सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ करने का प्रोसीजर है लेट बी विद द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बेसिकली जी, इट मीन्स देन। तो क्या हो जाता है, देन ये ए स्टार बी इज इक्वल टू ए हो जाता है, इक्वल टू क्या होता है, ए सॉरी बी स्टार है, बी स्टार है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या है, ये लेट्स अप फंक्शन, ये एक जगह पे फंक्शन एफ पुट करते हैं, ए को एफ के साथ रिप्लेस करते हैं और बी लेट कर लेते हैं बी कोई बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ से ऑपरेशन बी को अप्लाई करेंगे, बी को लेट्स जी ले लेते हैं तो यहाँ पे जी आ जाएगा, बेसिकली एक्स ऑपरेट करेंगे तो ये क्या आना चाहिए, बेसिकली एफ ऑफ एक्स ही आना चाहिए, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। यहाँ से अब देखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेंगे, जब ये ऐसा करते हैं तो बेसिकली यहाँ से 1 1 है, फंक्शन क्या है 1 1 2 है, तो इट मीन्स बेसिकली इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बेसिकली यहाँ जी ऑफ एक्स कंपेरिजन करते हैं तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेक्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट ये आ गया, बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट को आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से डिनोट करते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, क्या फोर्थ हो गया, इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट बेसिकली हम जानते हैं कि ये जो फंक्शन फॉर ऑल इफ जो दिए हुए हैं इफ बी 1 1 and on to function, it means if is a bijection function, bijection function, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब बाइजेक्शन होता है तो क्या होता है, जब बाइजेक्शन फंक्शन होते हैं तो इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, ठीक है। तो इट मीन्स फॉर ऑल एलिमेंट फॉर ऑल इफ बिलोंग्स टू जी, सभी एलिमेंट का क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यानी हम लोग क्या किए, हम लोग क्या किए, इम्प्लाइज कर दिए कि जो एशियन सेट है वो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इज अ
ग्रुप, क्या करते हैं, ग्रुप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसे बेसिकली क्या किया हम लोग, प्रूफ कर दिए कि ये बेसिकली ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली अभी हमने जो सेट को ग्रुप प्रूफ किया है उसी का एक सबसेट पिक करते हैं, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे कि वो जो सबसेट है वो ग्रुप फॉर्म करता है, यानी इट मीन्स वो सब ग्रुप होगा। यानी तो बेसिकली क्या है, हमारे पास क्या था, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट f is a 1 1 and onto function, 1 1 and onto function. Now we put, now we take a subset of natural number. हम लोग किस तरह एक सबसेट डिफाइंड कर रहे हैं, ए एक सेट ले रहे हैं, ए एक सबसेट ले रहे हैं किसका, नेचुरल नंबर का। देन वी डिफाइंड एच, कैसे, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज फंक्शन बिलोंग्स टू एस एन, वो सभी फंक्शन कलेक्ट कर रहे हैं कहाँ से, एस एन से, सच दैट एफ ऑफ जो x दिया हुआ है इज इक्वल टू x होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ से, एस। इट मीन्स वैसे फंक्शन कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे फंक्शन, वैसे फंक्शन जो 1 1 है ऑन टू है, सच दैट इस प्रकार, यानी कि हमारे पास एक दो कंडीशन है 1 1 ऑन टू का, एक और कंडीशन आ गया कि x को x पे ही मैप करे फॉर, और वो x क्या कहाँ से बिलोंग करेगा, वो ए से सेट का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली अब इस सेट को हमें क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप। तो अभी हमने इससे पहले कुछ पहले स्लाइड में अभी हमने क्या पढ़ा, वन स्टेप सब ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा क्या रिक्वायरमेंट था कि जो एच सबसेट लेते हैं वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। बेसिकली अभी हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा कि वो नॉन एम्प्टी हो, फिर वो वन स्टेप प्रूफ करेंगे। तो बेसिकली अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंडीशन कि ये जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है ऑलरेडी, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो आइडेंटिटी बेसिकली क्या था, ये x को ही, यानी x को x पे मैप कर रहा था। इट मीन्स फॉर ऑल जो x बिलोंग्स टू a के लिए था। ठीक है, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे ये पूरे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो कुछ है एक एलिमेंट के लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स एक सबसेट के लिए, नेचुरल नंबर का सबसेट के लिए भी ट्रू होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, बेसिकली इसी का सबसेट है, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स ये बेसिकली किसका एलिमेंट है, i बिलोंग्स टू बेसिकली एस एन है, और ये जो सच दैट i ऑफ x दिया हुआ है वो कहाँ x पे मैप कर रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a पे। इट मीन्स यहाँ से क्या हो गया, ये जो i है किसके सेट में बिलोंग कर रहा है, एच के। इट मीन्स ये नॉन एच क्या हो गया, नॉन एम्प्टी, क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी, क्योंकि एटलीस्ट ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं एच में। ठीक है, डन। बेसिकली हमारा नेक्स्ट वर्क है वन स्टेप टेस्ट। फॉर वन स्टेप टेस्ट में क्या था, फॉर ऑल ए बी क्या होगा, बिलोंग्स टू एच ए, देन इम्प्लाइज ये जो ए एच ए इनवर्स है वो कहाँ, एच ए में बिलोंग करना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एच ए जो है वो क्या है, नॉन एम्प्टी है। वी हैव, यहाँ से वी हैव जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसको सबसे पहले इम्प्लाइज कर ही के हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये है नॉन एम्प्टी है। तो जब नॉन एम्प्टी है इट मीन्स कोई दो एलिमेंट बिलोंग करेगा एच ए में, एच ए का कोई टू एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट कोई भी टू एलिमेंट लेंगे, जरूरी नहीं है कि कोई डिफरेंट एलिमेंट, कोई भी टू एलिमेंट एक्सेप्ट किए। फिर बेसिकली हम लोग जानते हैं कि जब एच ए का एलिमेंट होता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इसी तरह एफ जी ऑफ एक्स है और बेसिकली एक्स होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ से क्या इम्प्लाइज होगा, ये जो
जी है, x को x पे मैप कर रहा है, इट मीन्स व्हाट, जी बेसिकली क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है, तो जाहिर सी बात है कि वो बाइजेक्शन फंक्शन होगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि जी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और बेसिकली वो ही जी इन्वर्स होगा जो एक्स पे मैप करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए। तो बेसिकली इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को जब कंबाइन करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो क्या यहाँ से इम्प्लाइज होगा, एफ ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स को ऑपरेट करेंगे तो जी इनवर्स बेसिकली एक्स है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली एफ ऑफ एक्स भी एक्स ही आता है, इट मीन्स व्हाट, यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आएगा कि ये जो एफ ऑफ जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। इट मीन्स व्हाट, ये भी क्या, ये हमें प्रूफ करना था और ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इट मीन्स एफ ऑफ जी इनवर्स ये बिलोंग कर रहा है एच में, यानी ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इट मीन्स व्हाट, जब ये फर्स्ट स्टेप प्रूफ होना इफ एंड ओनली इफ है, तो इट मीन्स ये जो सबसेट है वो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सबसेट है और बेसिकली ये क्या होगा, सब ग्रुप होगा, क्या होगा, सब ग्रुप हम लोग प्रूफ कर चुके हैं वो बाई वन स्टेप टेस्ट। ठीक है, डन। यहीं पे बेसिकली एक रिजल्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, व्हाट, हमारे पास हम लोग ने एसएन डिफाइंड किया, ठीक है, कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में क्या था एसएन, एसएन बेसिकली क्या था, वन वन फंक्शन था, वो सभी फंक्शन सच दैट फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सच दैट इफ इज वन वन एंड ऑन टू बेसिकली। ठीक है, ये फंक्शन थे। हमने एच ए डिफाइंड किया, क्या डिफाइंड किया, इफ वो सभी फंक्शन को कंटेन करेगा सच दैट ये जो इफ है वो बेसिकली आइडेंटिटी मैपिंग हो, मतलब एक्स को एक्स पे ही मैप करे, इट मीन्स फॉर ऑल ए के लिए। ठीक है, ये हमने प्रूव किया। लेट्स सपोज एक बी ले लेते हैं, सेट सबसेट जो नेचुरल नंबर का है एंड बी नॉट इक्वल टू ए, तो यहाँ से बेसिकली हम लोग एच बी डिफाइंड करेंगे। ठीक है, वो बेसिकली एच ए से जो एच ए से बेसिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। हम लोग बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एच ए से क्या होगा, डिफरेंट होगा। इट मीन्स व्हाट, हमारे पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर का जब सबसेट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली अनकाउंटेबल सबसेट होंगे। ठीक है, सबसेट का जब कलेक्शन नेचुरल नंबर का जब सबसेट लेते हैं उसका बेसिकली अनकाउंटेबल होगा। इसी तरह एच जो एच ए डिफाइंड कर रहे हैं वो भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ से हम क्या इम्प्लाइज करते हैं, जो इस कॉम्पोजिशन के रिस्पेक्ट में ये जो ग्रुप कंस्ट्रक्ट कर रहा है इसके पास हैज अनकाउंटेबल, ये बेसिकली क्या है, सब ग्रुप डिफाइंड हो जा रहा था, यानी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ बेसिकली क्या है, सब ग्रुप है। यानी हर एक सेट के लिए आप लोग एच ए डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि एच ए का ऑप्शन कितने हैं, हम नेचुरल नंबर का अनकाउंटेबल सबसेट बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सब ग्रुप होंगे। बेसिकली आप लोग को सब ग्रुप का कंसेप्ट समझा दिए हैं। इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, या फिर मेरा ईमेल आईडी है बाइजेक्शन मैथ एकेडमी @gmail.com। आप लोग इस ईमेल आईडी पे अपना क्वेश्चन बेहिजक शेयर कर सकते हैं। वो आपका क्वेश्चन किसी भी सेमेस्टर से रिलेटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें शेयर कीजिए प्रॉब्लम, हम आपको रिप्लाई देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, थैंक यू।